हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल बच्चों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। जैसा आप लोगों को पता है कि हमने कल जो है चैप्टर नंबर जो आपका 17 है वो 16 नंबर चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। जस्ट इंट्रोडक्शन की थी कि उसके अंदर हमने पढ़ा था अर्धचालक क्या होता है, चालक क्या होता है, उसके बारे में हमने पूरा वाइडली पढ़ाया था कि ठोसों को 3 हिस्सों में बांटते हैं, चालक, एक अचालक और एक अर्धचालक। तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है आपका, आज के लेक्चर के अंदर हम आपको दोस्तों पढ़ाने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे ठोसों में बैंड कैसे बनता है, हम उसके बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। यानी कि ठोसों के अंदर बैंड का निर्माण कैसे होता है वो हम पढ़ने वाले हैं आज। यानी कि आज का टॉपिक रहेगा ठोसों में बैंड निर्माण। तो उससे पहले देखिए, बैंड निर्माण तो ठीक है बेटा, ठोसों के अंदर कि जो आपका आरबीएसई बोर्ड +2 का जो चल रहा है उसमें ठोसों में बैंड निर्माण आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बैंड निर्माण को समझने के लिए हमें पहले बैंड पता होना चाहिए क्या होता है। तो बैंड क्या चीज़ होती है इसके बारे में हमें तभी पता चलेगा, हम उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको ध्यान रखना है। हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाने वाले हैं। हम बात करेंगे जर्मेनियम। जर्मेनियम एक अर्धचालक होता है और जर्मेनियम होता है 32 नंबर पे। मैं आपको बैंड निर्माण सिखाऊंगा कि बैंड कैसे बनता है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बैंड निर्माण समझने के लिए हम जर्मेनियम 32 नंबर पे होता है उसकी बात करेंगे। जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखिए उसके बाद देखिए 3d10 आएगा क्योंकि मैं 4 चौथा जो मेरा बिल्कुल अंतिम, ये सारे देखिए ये n1 है, इसमें n2 है, इसमें n3 है, ये सारे आंतरिक स्तर हैं, ये सारे आंतरिक कक्षक हैं, आंतरिक कोश हैं। इनका हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वो कोश देखने हैं जो बाह्य कोश होंगे। अब ध्यान रखिए, आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे, इनको कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, इनको कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कोई पार्टिसिपेशन, कोई भी हम कह सकते हैं कि कोई इनका काम नहीं है हमारे चैप्टर के अंदर। इसमें हमारा काम है बाद वालों में। कैलकुलेशन कर सकते हो आप, 6 और 4 10 11 12 12 और 6 18 और 10 28, बचे कितने 4, और वो 4 जाएंगे जो ब्लू कलर से लिख रहा हूँ 4s2 4p2। देख सकते हो ये 4 जो हैं ये 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन या इनको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है 4 संयोजी या मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी कक्षक में पाए जाते हैं। हमारा सारा जो काम रहने वाला है वो इन 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ रहने वाला है। इन 4 इलेक्ट्रॉनों से हमें समझना है। अब कहते हैं कि जर्मेनियम के अंदर बात करो, ये एक जर्मेनियम की बात हो रही है और एक जर्मेनियम के लिए जो स्थितिज ऊर्जा वक्र बनाया गया, कहते हैं कि जो इस एक जर्मेनियम के लिए केवल एक परमाणु की बात हो रही है। एक जर्मेनियम परमाणु के लिए जो स्थितिज ऊर्जा वक्र बनाया गया वो आपको याद रखना, स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। हर वो परमाणु जो स्थायी है उसकी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक ही होती है। स्थायी परमाणु की स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। इस तरीके से इसका स्थितिज ऊर्जा वक्र होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जर्मेनियम नाभिक है, यहाँ पे जर्मेनियम का नाभिक है। कहने का मतलब इसके जैसे जैसे आप इससे ऊपर जाते जाओगे, दूरी नाभिक से बढ़ती जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा भी हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब इन लेवल को अब हम बनाएंगे, समझने की कोशिश करो। बिल्कुल पहला लेवल n = 1, ये n = 1 के अंदर देख सकते हो 1s2 जो है वो अकेला ही है, जो n = 1 के अंदर 1s2 जो है वो n = 1 पे अकेला ही है। उसके बाद 2s2 2p6 दोनों n = 2 पे है। ये देखिए n = 3 में 3 लेवल है, n = 4 यहाँ चला गया। तो पहले n = 1 की बात करते हैं। तो n = 1 में देखिए एक ही कक्षक है, कितना 1s2, तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे 1s कक्षक है n = 1 में। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। क्योंकि ऐसा क्यों किया मैंने, ये दूरी है r, दूरी के साथ ये किसका वक्र है u, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का वक्र है। तो स्थितिज ऊर्जा का वक्र बना रहा हूँ, यहाँ स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और
अंततः जब नाभिक से अनंत दूरी हो जाएगी तो स्थिति ऊर्जा 0, नाभिक की पकड़ खत्म हो जाएगी। नाभिक के जो जितना नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नाभिक की पकड़ उतनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे नाभिक से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, नाभिक की पकड़ कम होती जाएगी और अनंत पर जाकर नाभिक की पकड़ खत्म हो जाएगी। ये नाभिक से दूरी है जो r है, जो हमने r लिखी है वो क्या है, नाभिक से दूरी है। नाभिक से दूरी आप इसको लिख सकते हो, तो ये नाभिक से दूरी है। तो कहने का मतलब नाभिक से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो ये सिस्टम जो है सारे का सारा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, अंततः 0 हो जाएगी। सबसे कम स्थितिज ऊर्जा जो है, या कह दीजिए नेगेटिव माइनस के अंदर सबसे ज्यादा। माइनस में क्यों है स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, U बराबर K Q1 Q2 बटे R। माइनस में इसलिए है कि Q1 और Q2 दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। Q1 क्या है, अगर Q1 मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर लूँ तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, नेगेटिव, ठीक है। Q2 क्या है, मेरे पास नाभिक, और नाभिक का आवेश क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब Q1 गुणा Q2 क्या हो गया, लेस देन 0, नेगेटिव हो गया। ये Q1 गुणा Q2 लेस देन 0 है तो U भी मेरा क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। इसलिए ग्राफ नीचे बन रहा है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा यहाँ से पता चल रहा है स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक हो गई, तो इसीलिए ये कर्व नीचे बढ़ रहा है। पहली बात तो ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब देखिए लेवल बनाते जाएंगे। n = 2 के अंदर देखिए 2 लेवल हैं। n = जब 2 में जाओगे तो 2 लेवल बनेंगे, मैं 2 लेवल बना देता हूँ। और दोनों लेवल कौन कौन से हैं, एक तो 1s, इसमें है 2s और 2p। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखा दिए। ये आपके पास क्या हो गया, 2s एंड 2p, यानी कि द्वितीय कोश हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं n = 3। n = 3 में देखिए 3 लेवल है, तो ये 3 लेवल बना दूंगा, पास पास बनाने हैं। तो n = 3 में 3 लेवल हैं। पहले के अंदर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्या क्या लेवल है, 3s 3p, उसके बाद है 3d। तो इसमें दिखा दो इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 1 2 3 1 2 3। और यहाँ पे देखिए आधे इधर और आधे इधर क्यों दिखा रहा हूँ, आधों का चक्रण समान है, आधों का चक्रण असमान है। जैसे इसमें देखिए 2p कक्षक, 2p p कक्षक में कितने p कोश में कितने कक्षक होते हैं, 3 होते हैं ना, ठीक है। 2p इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आपको पता है जब p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हो तो आप ऐसे बनाते हो ना, पहला ये 3 समान चक्रण के और 3 विपरीत चक्रण के, ऐसे करते हो, 3 समान चक्रण के 3 विपरीत चक्रण के। तो ये समान चक्रण वाले जो है ये रहे 3, ये 3 समान चक्रण के हैं और फिर ये 3 विपरीत चक्रण के। ऐसे ही इसमें होता है s कक्षक, s कक्षक एक होता है, उसमें भी समान चक्र, दोनों विपरीत चक्कर के, से एक इधर। d में 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे समान चक्रण के हैं, ऐसे करके चक्रण बना सकते हो। और ये 5 जो है वो उल्टे चक्रण के हैं, इन सब का समान चक्रण, लेकिन इनकी तुलना में ये विपरीत चक्रण के हैं। इसलिए यहाँ क्या हो जाता है, चक्रण दिखाने के लिए ये हम बनाते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, n = 3। ये चक्रण आपको फाइनल जो आपकी होगी, वैसे नोट्स तो आपको पता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, पहले तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल। और ये जो होता है ना, ये चीज़ आपको नहीं बनानी, जो ये चक्रण मैंने दिखाने आपको समझाने के लिए बताया, ये बनाना नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके इस दृष्टिकोण से, पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोगों को नोट्स जो हैं इसके, वो टेलीग्राम ग्रुप आप चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएंगे, ओके। अब देखिए ऊपर क्या आएगा, n = 4 आएगा। 4 आएगा तो 4 के अंदर 2 ही लेवल हैं, काफ़ी ऊपर चले गए। एक तो है 4s और एक है 4p, और उन दोनों के बारे में हम लिख देते हैं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे दिखा दिए, ठीक है। इन दोनों का चक्रण समान हो सकता है, 4p वालों का अलग अलग ऊर्जा स्तरों में होंगे ना। ये जब आप 4p बनाओगे तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरने, एक ऐसे भर दिया एक ऐसे भर दिया। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों एक तरह के चक्रण ही होंगे, तो एक तरफ ही दिखा सकते हैं दोनों को। विपरीत चक्रण भी हो तो अलग अलग, दोनों को अलग अलग भर सकते हो, वो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे मर्जी भर देना, ठीक है। ये जो 4p कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s 4p के, ये होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, पहले उसके बारे में क्लियर रखनी है बात। ये स्थितिज ऊर्जा वक्र है एक जर्मेनियम परमाणु का, किसका है बेटा,
एक जर्मेनियम परमाणु का स्थितिज ऊर्जा वक्र ये है। अब देखो, अब अगर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बात करूंगा जब दो जर्मेनियम परमाणु एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। जब दो जर्मेनियम एक दूसरे के निकट आएंगे तो क्या होगा। देखो, जब दो जर्मेनियम निकट आएंगे तो दो जर्मेनियम के पास क्या है, दो जर्मेनियम के पास क्या है बेटा, दो हर लेवल डबल हो गए। दो जर्मेनियम है तो 1s लेवल भी 2 हो गए, दो जर्मेनियम है तो 2s लेवल भी 2 हो गए, 2p भी 2 हो गए, सारे डबल डबल हो गए, यानी कि ये 1s भी 2 हो गए, ये भी 2, ये भी 2। अब जब वो निकट आएंगे ना, एक 1s पहले जर्मेनियम का, ये 1s दूसरे जर्मेनियम का, जब दोनों 1s एक दूसरे के क्लोज आएंगे ना तो उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण लगेगा, तो इस 1s के इलेक्ट्रॉन इस 1s कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे ये धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। और क्या होगा, जो हमारे पास आप मार्कर से समझ सकते हो कि ये है 1s, इसका 1s जर्मेनियम का, दूसरे जर्मेनियम का, ये दोनों पास आ रहे हैं। क्योंकि जब आप एक ठोस बनाते हो ना, तो ठोस के अंदर, जैसे ठोस है, इसमें अणु बहुत ही निकट एकदम कंप्रेस होते हैं, बंधे होते हैं निकट। तो जब ये पास आएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण की वजह से एक जर्मेनियम लेवल ऊपर हो जाएगा, 1s लेवल, दूसरा 1s लेवल नीचे हो जाएगा। इस तरीके से दो लेवल बन जाएंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल सटे रहेंगे, बिल्कुल चिपके रहेंगे, इनको नंगी आंखों से देख नहीं सकते। अब ठोस में तो बहुत ज्यादा जर्मेनियम होंगे, जर्मेनियम का ठोस है, सोडियम ठोस है तो सोडियम के बहुत ज्यादा परमाणु होंगे। इतने ज्यादा परमाणु हैं तो बहुत ज्यादा लेवल हो जाएंगे, क्योंकि दो परमाणु आए तो एक लेवल दो में विभक्त हो गया, मतलब दो लेवल बन गए, एक के डबल हो गए, हर डबल हो गया। तीन आए तो तीन हो गए सारे, चार आए तो चार, कितने होंगे, बहुत होंगे ना। जब इतने ज्यादा परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक ऊर्जा स्तरों का एक समूह बन जाता है, ऊर्जा स्तरों का समूह, जिसको हम बैंड कहते हैं। जैसे 2 लेवल 3 लेवल, जैसे 10 जर्मेनियम परमाणु आए एक दूसरे के पास तो 10 1s लेवल थे उनके, 10 के 10 1s लेवल, ऐसे एक 10 के 10 1s लेवल कैसे हो गए, इस तरीके से, ऐसे बन गया। वो जो बन गया एक बैंड बन गया। इस तरीके से उसको ऐसे बंद कर देंगे हम कि भाई ये बैंड बन गया। तो एक बैंड में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं। एक बैंड के अंदर बहुत अधिक संख्या में ऊर्जा स्तर होते हैं। इन ऊर्जा स्तरों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। तो हर जर्मेनियम का इस तरीके से क्या हो गया, बैंड बन गया, इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा स्तर है। अब जिसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 4s और 4p, कोई बोले 4s बैंड, तो 4s बैंड में बहुत ज्यादा 4s लेवल है, क्योंकि 10 जर्मेनियम है तो 10 4s, ऐसे 10 4s लेवल होंगे एक एक करके। 12 है तो 12 होंगे, करोड़ होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, करोड़ों संख्या में होते हैं, तो करोड़ों 4s लेवल होंगे, तो एक बैंड बन जाएगा। जिस बैंड में ये दोनों होंगे 4s और 4p, उस बैंड को कहते हैं संयोजकता बैंड। क्या कहते हैं, संयोजकता बैंड। तो संयोजकता बैंड वो बैंड होता है जिसके अंदर, संयोजकता बैंड वो बैंड होता है जिसके अंदर क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो संयोजकता बैंड होता है। अगर 2 जर्मेनियम होंगे तो एक 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 3 होंगे तो 4 की 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक जर्मेनियम के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 10 जर्मेनियम के पास 40 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 20 जर्मेनियम के पास 80 संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। तो वो सारे लेवलों के अंदर लेवल भी उसी हिसाब से हो जाएंगे, तो वो बैंड होगा संयोजकता बैंड। एक होता है चालक बैंड, चालन बैंड। चालन बैंड संयोजकता बैंड के बिल्कुल ऊपर होता है, चालन बैंड संयोजकता बैंड के बिल्कुल ऊपर होता है, और वो बैंड लगभग खाली रहता है, लगभग वो अपने डिवाइड करेंगे आगे। चालन बैंड क्या होता है, वो खाली जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के घूम सकते हैं, वो संयोजकता बैंड के बिल्कुल ऊपर होता है, बिल्कुल ऊपर चालन बैंड। और चालन बैंड और संयोजकता बैंड में कुछ गैप होता है थोड़ा सा, उसको कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा EG। अभी बताऊंगा वो, यानी कि मैंने क्या बताया, बिल्कुल नीचे क्या है, नीचे होता है संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड, यहाँ संयोजी बैंड, यहाँ पे संयोजी बैंड क्या है, 2 हैं, 2 बैंड बनेंगे संयोजकता बैंड 2 होंगे, एक 4s एक 4p। तो आप संयोजकता बैंड क्या दो, संयोजकता बैंड में ऐसे लेवल हैं बहुत सारे, छोटे छोटे लेवल हैं बहुत सारे लेवलों से मिलकर बना संयोजकता बैंड। मतलब VB बैलेंस बैंड, V से बैलेंस, B से बैंड, बैलेंस बैंड। इसके ठीक ऊपर होता है चालन बैंड।
चालन बैंड। चालन बैंड में भी बहुत सारे स्तर होते हैं, ऐसे चालन बैंड में बहुत सारे स्तर होते हैं। चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में कोई बैंड नहीं होता और कोई ऊर्जा स्तर नहीं होता, यानी कि इस बाउंड्री से नीचे इसको कहते हैं ईसी ऊर्जा की। चालन बैंड के सबसे नीचे वाले लेवल की ऊर्जा ईसी और संयोजकता बैंड के सबसे ऊपर वाले लेवल की ऊर्जा ईवी। तो ये क्या रह गया, ईसी माइनस ईवी रह गया, ईसी माइनस ईवी रह गया, है ना। ये ईसी है, ये ईवी है, यानी कि अगर ग्राउंड से देखो, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इसकी ऊंचाई कितनी है, ईवी, इसकी ऊंचाई कितनी है, ईसी, तो ये कितना रह जाएगा, ईसी माइनस ईवी। ऑब्वियस है, इतने में से इतना घटा दो, ईसी माइनस ईवी, है ना, कि ये ग्राउंड से इसकी ऊंचाई ईसी है, ये ईवी है, तो ईसी माइनस ईवी, इसको कहते हैं डेल्टा ई जी। जी छोटा है, पैर में लगाना है, डेल्टा ई जी, और डेल्टा ई जी कहते हैं इसको वर्जित। वर्जित का मतलब जहां पे वर्जित है इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ नहीं सकता, जंप करके ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर वाली चला जाए, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ऐसा ऊर्जा अंतराल जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसको कहते हैं, जिसमें कोई भी एनर्जी लेवल नहीं होता उसको कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो यहाँ कोई लेवल नहीं है, वर्जित है, यहाँ कोई लेवल नहीं है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। समझ रहे हो? ओके, ये आपके पास चालन बैंड और संयोजकता बैंड हो गया दोस्तों। और बैंड क्या है, ऊर्जा स्तरों का समूह है, आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि 2 जर्मेनियम परमाणुओं के लिए ये डायग्राम कैसा हो जाता है। तो अपने क्या किया था, एक नाभिक के लिए क्या है, ये बना लिया। अगर अपने पास क्या हो, 2 जर्मेनियम नाभिक हो तो क्या होगा, 2 जर्मेनियम नाभिक हो तो डायग्राम कैसे बनेगा। तो उसके लिए क्या है, जर्मेनियम नाभिक 2 होंगे, बीच में इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा वक्र बनाना सीख रहे हैं 2 जर्मेनियम नाभिकों का। ये पहले जर्मेनियम नाभिक का, ये दूसरे जर्मेनियम नाभिक का। मैं एक बात आपको बता चुका हूँ कि जब दो जर्मेनियम परमाणु पास आएंगे तो हर लेवल 2-2 बन जाएंगे। 1s जो है वो भी 2 हो गए, 2s भी 2 हो गए, हर लेवल कितने हो गए, 2-2 हो गए। इसका मतलब अब नाभिक यहाँ 2 हैं तो एक नाभिक तो ये हो गया, एक नाभिक ये हो गया। इसका मतलब ये दोनों जर्मेनियम के नाभिक हो गए। ठीक है, अब इसके ऊपर लेवल की बात करेंगे। तो एक तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये जो दीवार सी बनाई है आपने, कुआं खाई बनाई है, कि सर इसके ऊपर कौन से लेवल पहुंचाएं और इसके नीचे कौन से बनाएं। अब मैं बनाने में बना देता हूं कि ये 1s लेवल 2 हो गए, क्योंकि हर लेवल अब डबल हो गया, 2 जर्मेनियम हो गए तो 1s 2 हो गए। तो कई बच्चे कहेंगे सर 1s तो बना दिए, अब 2s को इसके अंदर बनाएं कि ऊपर ले जाएं, कहीं बना दो, कोई मतलब नहीं। ये 1s लेवल हो गए 2, फिर ये 2s लेवल हो गए 2, फिर 2p भले ही ऊपर टपा दो, भले ही इसके अंदर रखो, कोई दिक्कत नहीं। 2p हो गए, उसके बाद क्या है 3s हो गए, 3s भी 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद 3p भी 2 हो गए, हर लेवल 2-2 बन गए। 3p डबल हो गया, 3d भी डबल, क्योंकि 2 जर्मेनियम है। अगर 3 जर्मेनियम होते तो 3 गुना हो जाते, 4 जर्मेनियम होते तो 4 गुना हो जाते। बहुत ज़्यादा जर्मेनियम होते हैं ठोस के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे बैंड बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा लेवल हो गए, हर एक बैंड बन जाएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा लेवल हो गए तो बैंड बन जाएगा, 3p बैंड, ऐसे ही 3s बैंड, ऐसे बैंड बन जाते हैं। 3d हो गया, उसके बाद ऊपर 4s बना दिया, उसके बाद ऊपर 4p बना दिया, तो ये आपके पास क्या है, बैंड बन जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भर सकते हो, नहीं भरने तो कोई दिक्कत नहीं। u के साथ ये वक्र आ गया इस तरीके से, इस तरफ u है, इस तरफ दूरी है। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बैंड स्ट्रक्चर। बैंड कैसे बनता है, कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, बैंड जो थ्योरी हमने पढ़ी है इसके आधार पर हम आपको बताने वाले हैं चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। बैंड थ्योरी के आधार पर इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।